शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। 9 तारीख को साकार मुरली छ। मुरली को मुख्य सार में, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। आज बाबाले सारमा भन्नुभयो कि बाबाले हामी हरेकलाई आत्मा सम्झिने र आत्मासित नै हाम्रो स्नेह प्यार हुनुपर्छ, शरीरसित होइन। जब शरीरसित हाम्रो स्नेह हुन थाल्छ त बाबा भन्नुहुन्छ दुःख हुन्छ, दर्द हुन्छ। त दुःख र दर्दबाट मुक्त हुनको लागि बाबाले आफूलाई आत्मा सम्झिने, आत्मिक स्नेह एक दोस्रालाई बाँड्ने भनेर भन्नुभयो। प्रश्नमा छ, किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? पुरुषार्थमा मायाले विघ्न कहाँ ल्याउँछ र माया जीत बन्नको लागि विधि युक्ति के हो त? उत्तरमा छ, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को वश करें, तो इस याद में ही माया विघ्न पड़ता है। बाप उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे। माया जीत भी बन जाएंगे। तो बाबाले मायामाथि विजय हुने युक्ति बताउनु भयो कि जति हामीले बाबालाई याद गर्छौं त्यति यादको बलले पाप भस्म हुँदै जान्छ र जति हामीले बाबालाई याद गर्छौं खुसी पनि बढ्दै जान्छ र सर्भिस पनि वृद्धि हुँदै जान्छ र जीवनमा आउने परिस्थिति मायामाथि पनि हामीले सहज तरिकाले विजय प्राप्त गर्न सक्छौं। गीतमा छ, इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा का लव परम पिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परम पिता परम आत्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में? अब बाप सिखलाते हैं प्यार आत्मा में होना चाहिए। शरीर तो खत्म हो जाना है, प्यार आत्मा में है। अब बाप समझाते हैं तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीर से नहीं। देहधारी आज छ, भोलि छैन। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ जब एक दिलको स्नेह बाबासित हुन्छ, बाबालाई याद गर्छौं त बाबाबाट नै हामीलाई के मिल्छ? स्नेह प्राप्ति हुन्छ। परमात्मा स्नेहले नै
जीवनमा उमङ्ग उत्साह प्राप्त गराउँछु र त्यो उमङ्ग उत्साह निरन्तर रहिरहन्छ, जसले जीवनमा उन्नति हुन्छ। तो आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो हम पाप आत्मा थे, अब फिर पुण्य आत्मा बन रहे। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाप बतावे तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझे कि हम बाप द्वारा बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, परंतु उससे कोई भी पाप धुलते नहीं हैं। आत्मा के पाप योग से ही निकलते हैं। जति बाबालाई याद कर्यो, यादको शक्तिले नै जन्म जन्म जुन हामी आत्मामा विकर्मको बोझो नराम्रो कर्मको दाग लागेको छ, त्यो यादको बलले नै बाबा भन्नुहुन्छ मासिँदै जान्छ, दग्दो हुँदै जान्छ। कुनै गंगामा स्नान गरेर विकर्म विनाश हुँदैन। किन? फेरि बाबा भन्नुहुन्छ गंगा स्नान त हामी जन्म जन्म गर्दै आयौं, झन् विकर्म विनाश हुनको बदला झन् हामीमा नराम्रो कर्म नराम्रो संस्कार वृद्धि हुँदै गयो। त्यस अर्थमा बाबाले भन्नुहुन्छ जति हामीले बाबालाई याद गर्छौं त्यति नै हामीमा भएको नराम्रो संस्कार कमी कमजोरी परिवर्तन हुँदै जान्छ। खाद निकलती है यह तो बच्चों को ही मालूम है और निश्चय है हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है। रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है, कच्चे से क्या लड़ेगी। बच्चों को हमेशा यह ख्याल रखना है हमको माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं। परिस्थितिमाथि विजय प्राप्ति गर्नुमा न पुरा संसारभरि नै के हो त विजय प्राप्ति गर्नु। त्यसकारण स्वयं भगवानले भन्नुहुन्छ पहिला तिमीले आफ्नो जीवनमा आउने हरेक परिस्थितिलाई के गर, पार गर। त्यो पार गर्ने विधि भनेको नै के हो त परमात्माको याद हो। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है ना। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है, उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरला जानते हैं। जो जानता है उनको खुशी भी रहती है। पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। अब सभी मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। अभी तुम सबको सिद्ध कर बतलाते हो कि
सतयुग में कैसे सुख शांति थी, सारे विश्व पर शांति थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कोई और धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष हुए जबकि सतयुग था। फिर सृष्टि को चक्र तो जरूर लगाना है ना। चित्र से तुम बिल्कुल क्लियर बताते हो। कल्पों पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे, अब फिर बनना है। पहला हामी नहीं स्वर्गवासी बनेका थियौं, स्वर्गवासी थियौं। जन्म मरण को चक्र में आउँदा आउँदा हाम्रो कला गुण कम हुँदै गयो र यही संसार के बन्यो, नर्क बन्यो। तो फेरि बाबा भन्नुहुन्छ अब हामी बन्छौं तो यो दुनिया नै के बन्छ, स्वर्ग बन्छ। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना पद पाते हैं। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। भक्ति अब खलास हो जानी है। सतयुग त्रेता में भक्ति थोड़ी ही होगी, बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। विकार विकृति को सुरुवात कहाँबाट हुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ द्वापरबाट हुन्छ। त्यो भन्दा पहिला कुनै पनि प्रकारको विकार विकृति रावण नै थिएन। सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है। 84 का चक्र भारत पर ही है। भारत ही अविनाशी खंड है। यह भी आगे थोड़ी ही पता था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना। कितना ऊंच पद है और पढ़ाई कितनी सहज है। यह 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापस जाते हैं। 84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद करना है। आगे थोड़ी जानते थे सूक्ष्म वतन क्या होता है। अभी तुम समझते हो वहाँ कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। मूवी बाइस्कोप भी निकला था। तुमको समझाने में सहज होता है। साइलेंस मूवी टॉकी। तुम सब जानते हो लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्र बुद्धि में है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही ओना लगा रहे कि हमको पावन बनना है। बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। बच्चों आदि की भल संभालो।
परंतु बुद्धि बाप के तरफ हो। कहते हैं ना, हाथों से काम करते बुद्धि बाप तरफ रहे। बच्चों को खिलाओ पिलाओ, स्नान कराओ, बुद्धि में बाप की याद हो, क्योंकि जानते हो शरीर पर पापों का बोझ बहुत है। इसलिए बुद्धि बाप की ही तरफ लगी रहे। उस मासूक को बहुत बहुत याद करना है। मासूक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं, मुझे याद करो। यह पाठ भी अब चल रहा है, फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। बाप कितनी सहज युक्ति बताते हैं। कोई तकलीफ नहीं। कोई कहे हम तो यह कर नहीं सकते, हमको बहुत तकलीफ वास्ती है, याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकती हो? बाप को थोड़ी ही भूलना चाहिए। बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे और तुम एवर हेल्दी बनेंगे, नहीं तो बनेंगे ही नहीं। तुमको राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है। एक टिक दवाई होती है ना, हम गारंटी करते हैं इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो, कितनी सहज युक्ति है। भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजान में, अब बाप बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो, हम कल्पों पहले भी बाबा के पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे, पक्का निश्चय हो गया है, हम ही राज्य करते थे, फिर हमने गवाया, अब फिर बाबा आया हुआ है, उनसे राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते मुझे याद करो और राजाई को याद करो, मन मना भव। अंतमति सोगति हो जाएगी। अभी नाटक पूरा होता है, वापिस जाएंगे। बाबा आए हैं सबको ले जाने के लिए। जैसे वर वधू को लेने के लिए आते हैं, ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है, हम अपने ससुराल जाते हैं। तुम सब सीताएं हो एक राम की। राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ाकर ले जाते हैं। लिबरेटर एक ही है, रावण से लिबरेट कराते हैं। कहते भी हैं यह रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते नहीं। अभी बच्चों को समझाया जाता है,
औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती है। बाबा ने समझाया, यह लिख दो कि विश्व में शांति कल्पों पहले मुआफिक बाप स्थापन कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। विष्णु का राज्य था तो विश्व में शांति थी। विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे, यह भी कोई समझते थोड़ी है। विष्णु और लक्ष्मी, नारायण और राधे कृष्ण को अलग अलग समझते। अभी तुमने समझा है, स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। शिव बाबा आकर सृष्टि का ज्ञान देते हैं। उन द्वारा अभी हम भी मास्टर ज्ञान सागर बने। तुम ज्ञान नदियां हो, यह तो बच्चों के ही नाम है ना। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं, बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम कितना भटकते थे। अब हम कोई हठयोगी तो है नहीं, हम तो है राजयोगी। पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, फिर रावण राज्य में अपवित्र बने। ड्रामा अनुसार फिर गृहस्थ धर्म बना रहे हैं और कोई बना ना सके। मनुष्य तुमको कहते हैं कि तुम सब पवित्र बनेंगे, तो दुनिया कैसे चलेगी? बोलो, इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई क्या? और सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज भी नहीं, और सृष्टि फिर क्या बढ़ेगी? अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर है, परंतु उनको इन आँखों से देख नहीं सकते। बुद्धि से जानते हैं बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हाजिर नाजिर है। जो विश्व शांति की बातें करते हैं, उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहे हैं। उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, अभी भी यह विनाश सामने खड़ा है। फिर विश्व पर शांति हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है ही यह बातें, दुनिया में कोई नहीं जानती, कोई नहीं जिनकी बुद्धि में यह बातें हो।
तुम जानते हो सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी। एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं था। पीछे और खंड हुए हैं। अभी कितने खंड हैं? अभी इस खेल का भी अंत है। कहते भी हैं भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन और किस रूप में आते हैं यह नहीं जानते हैं। कृष्ण तो हो न सके, न कोई प्रेरणा से वा शक्ति से काम करा सकते। बाप तो मोस्ट विलव्ड है, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही स्वर्ग की स्थापन करते हैं, फिर जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी वह कराएंगे। तुम जानते हो सतयुग में यह लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर खुद पुरुषार्थ से यह बन रहे हैं। नशा रहना चाहिए ना। भारत में राज्य करती थी, शिव बाबा राज्य देकर गया था। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा राज्य कर कर गया था, नहीं। भारत को राज्य देकर गया था। लक्ष्मी नारायण राज्य करती थी ना, फिर बाबा राज्य देने आए हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो इसने कम भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। कितना क्लियर कर समझाते हैं, परंतु जब बुद्धि में बैठे तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना। कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा नहीं। शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान देख हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। यह भी बच्चों को समझाया है। आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर तो खत्म हो जाएगा। आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया। वह फिर मिलने का तो है नहीं। फिर उनको याद कर रोने आदि से क्या फायदा? वही चीज फिर मिलेगी क्या? फरके रताओ देना दुखी भएर रोएर त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ रोएर केही पनि फाइदा छैन, उल्टै नुकसान हुन्छ। आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। अभी तुम कितनी ऊंच कमाई करती हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाएगा। बाबा भोला व्यापारी है, तब तो तुमको
मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देता है। कितना ब्याज देता है। तुमको जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो, परंतु ऐसे नहीं अंत में आकर कहेंगे जमा करो, तो उस समय लेकर क्या करेंगे। अनाड़े व्यापारी थोड़ी है, काम में आवे नहीं और ब्याज फरकर देना पड़े, ऐसे का लेंगे थोड़ी ही। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाता है। कितना ब्याज मिलता है। बाबा कहते हैं नंबर 1 भोला तो मैं हूं। देखो तुमको विश्व की बादशाही देता हूं, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो। भोलानाथ है तब तो उनको सब याद करते हैं। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, अब बाप के श्रीमत पर चलो और बादशाही लो। कहते भी हैं बाबा हम आए हैं राजाई लेने, सो भी सूर्यवंशी में। अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा को लागी मुख्य सार छ। पहलू नंबर में श्रीमत पर चल बादशाही लेनी है। चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों के लिए महल लेना है। भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट में ग्रस्त व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। वरदान मंच 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। विस्तार में वर्तमान समय 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पाठ चल रहा है। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है। इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो। प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ।
गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। सलुगनमा छ अशरीरी स्थिति का अनुभव वा अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। मुरली को सार में, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। ओम शांति।